एक समय की बात है, जीतू नाम का एक लड़का भगवान की फ़ोटो लेकर हमेशा बहुत शिकायत करता रहता था। जीतू हर रोज़ किसी न किसी बात पर भगवान से हमेशा गुस्सा रहता था। तभी एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं हूँ भगवान, बोलो वास्तव में तुम्हें क्या चाहिए। बेटा जीतू, तुम इतना दुखी क्यों हो? बोलो जीतू, अपनी सारी परेशानी भगवान को बताइए। मेरे पास अच्छा घर नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है और मेरे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है। जीतू भगवान को देखकर उसके मन में बहुत लालच आ गया था, लेकिन भगवान को उसकी घर की हालत और उसकी हालत देखकर दया आ गई और भगवान ने उसे एक जादुई अंगूठी देते हुए कहा, देखो जीतू, इस अंगूठी को तुम अपनी उंगली में पहनकर फिर उसे निकाल दोगे और आंख बंद करके जो मांगोगे वह मिलेगा, परंतु जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे शहर वाले को दुगना मिलेगा। और फिर क्या? जीतू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, जादू अंगूठी से मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वाह वाह, जीतू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और भगवान को धन्यवाद बोलता है और कहता है, भगवान आपने तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही भर दी। जीतू आराम से रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह अंगूठी पहनकर फिर निकाल देता है और आंख बंद करके भगवान से एक मोटरसाइकिल मांगता है और मोटरसाइकिल आ जाता है। जीतू बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, देखता है कि उसके शहर में हर आदमी के घर में बाहर दो दो मोटरसाइकिल खड़ी है और फिर बोला भगवान से, किसको मैं अपनी नई मोटरसाइकिल दिखाऊं? सबके पास मेरी जैसी दो दो मोटरसाइकिल है। जीतू को गुस्सा तो बहुत आया और दुखी भी बहुत हो गया। अगले दिन सुबह जीतू ने फिर से अपनी उंगली में अंगूठी पहनकर फिर निकालकर अपने आंख बंद करके बोला, अब मुझे बहुत बड़ा सा घर चाहिए। और फिर क्या? उसका घर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके शहर वालों का भी जीतू जैसे दो दो बड़े घर हो गए। ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। मतलब वह जो भी मांगता, खाना, कपड़े, जूते, कुछ भी मांगता, शहर वाले को जीतू से ही सब कुछ दो गुना मिलता। यह सब देखकर ज़्यादा दुखी और परेशान हो गया और बोला, अरे यह क्या, अभी भी मेरे पास सब लोगों से कम धन है और मैं तो अभी भी अपने शहर वालों से बहुत गरीब हूँ। जीतू ने फिर से भगवान से शिकायत करना शुरू कर दिया, भगवान आप किधर हो? मैं बहुत दुखी हूँ, आप कहाँ हो? फिर भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बोलते हैं, अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ा सा घर, खाने के लिए अच्छे खाने, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अब तो तुम्हारे पास हर एक चीज़ है। अब तुम्हें किस चीज़ की कमी है? बोलो, अभी भी तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो क्यों? बेटा जी तुम बोलो। जीतू बोलता है, भगवान पर मैं अभी भी सुखी नहीं हूँ। भगवान बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? जीतू बोलता है, भगवान यह अपनी अंगूठी ले लो। मैं इस अंगूठी से बहुत और परेशान हो गया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मैं देखता हूँ शहर वाले मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं। मेरे शहर वाले मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। उनके पास मेरे से हर सामान दो गुना हो गया है। मुझसे उनकी खुशी देखी नहीं जाती। मैं और भी ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। जीतू की सारी बातें सुन के बाद भगवान बोलते हैं, जीतू तुम खुद से दुखी नहीं हो, तुम दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो। दूसरे से जलन करने वाला हर मनुष्य कभी खुशी नहीं रहता। ऐसा कहकर भगवान ने जीतू से अपनी अंगूठी लेकर वापस चले गए। दूसरों की खुशी देखकर हमें कभी भी जलन नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी के साथ खुशी से रहना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
बुद्धिमान दूध वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय थी। वह गाय का दूध गांव में घूम घूम कर बेचा करता था। गांव वाले राजू का बहुत इज्जत करते थे क्योंकि राजू बहुत अच्छा आदमी था और दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाता था। धीरे धीरे इसी तरह राजू की अच्छाई देखते हुए लोगों ने राजू से ही दूध लेते थे। इसलिए ग्राहक धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। एक समय की बात है जब एक आदमी ने राजू दूध वाले से दूध मांगा तो राजू दूध वाले ने कहा, भैया आज तो दूध खत्म हो गई। बात यह है गांव के लोगों राजू दूध वाले से ही दूध लेना चाहते थे। बस इसलिए राजू दूध वाले ने सोचा क्यों ना मैं एक और गाय खरीद लूं। और एक गाय खरीदने के लिए अगले दिन वह व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने पूछा, अरे राजू, यह बताओ तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। राजू कहता है, सेठ जी, ग्राहक बढ़ रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि एक गाय और खरीद लूं। व्यापारी ने कहा, अच्छा ठीक है, चलिए आपको जो भी पसंद हो एक गाय ले लीजिए। फिर राजू एक गाय खरीद कर चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आता है। उसी रास्ते से एक डाकू लाठी लेकर राजू दूध वाले की ओर बढ़ रहा था। राजू दूध वाले के पास डाकू पहुंचकर कहता है, यह गाय मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारा लाठी से मार मार कर सर फोड़ दूंगा। राजू दूधवाला चतुराई से अपनी गाय डाकू को दे देता है। डाकू खुश हो जाता है और हंसने लगता है। कहता है, तुम तो बहुत आसानी से मान गए। राजू दूधवाला कहता है, मुझे भैया सर नहीं फोड़वाना, इससे अच्छा कि आप गाय रख ही लो। डाकू बोलता है, अच्छा बहुत बोल लिए, भागो यहाँ से अब नहीं तो तुम्हारे सर फोड़ दूंगा। राजू दूधवाला अपनी चतुराई से बोलता है डाकू से, डाकू भैया, अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मेरे पर कृपा करके यह लाठी मुझे दे दीजिए, कम से कम एक चीज तो घर लेकर जाऊं। डाकू थोड़ा सोचता है और फिर लाठी दे देता है। फिर क्या? राजू दूधवाला खुशी से बोलता है, डाकू मेरी गाय मुझे वापस करो। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम हरीलाल था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसके पास बहुत कम संपत्ति थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर था। हरीलाल कड़ी मेहनत करता था लेकिन उसकी फसल अक्सर सूखा या कीड़ों से नष्ट हो जाती थी। एक दिन हरीलाल के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया और उसका घर भी नष्ट कर दिया। हरीलाल बहुत दुखी था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। हरीलाल के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह एक साहूकार से कर्ज लेने गया। साहूकार ने उसे बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज दिया। हरीलाल को कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। धीरे धीरे हरीलाल और उसका परिवार गरीबी में डूब गया। हरीलाल को अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ा ताकि वह परिवार का पालन पोषण कर सके। हरीलाल की पत्नी भी बीमार हो गई और मर गई। हरीलाल अकेला और निराश था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। वह सोचता था कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। एक दिन हरीलाल एक साधु से मिला। साधु ने हरीलाल को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है। उन्होंने हरीलाल को धैर्य रखने और संघर्ष जारी रखने के लिए कहा। हरीलाल ने साधु की बात मानी। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और अपने बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे हरीलाल की किस्मत बदलने लगी। उन्होंने अपने कर्ज को चुकाया और एक नया घर बनाया। हरीलाल के बच्चों ने अच्छी नौकरी पा ली और वे अपने पिता की देखभाल करने लगे। हरीलाल को आखिरकार अपनी जिंदगी में खुशी मिली। उन्होंने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने सीखा कि धैर्य और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव
आते हैं। हमें कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। धैर्य और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हम अपने जीवन को बदल सकते हैं अगर हम इसके लिए कड़ी मेहनत करें।